Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 एनिमल किंगडम की पार्ट 5th वीडियो और आज हम पढ़ेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा मतलब क्या होता है? हेमी मीन्स हाफ and chordata means those organisms which possess notochord during any stage of their life. तो कॉर्डेट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉर्डेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल में एक बार उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो हमारे पास सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स, तो हम आगे एक स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करेंगे कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये आपसे भी पूछा जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि कैसे कॉर्डेटा अराइज हुए। तो प्रीवियसली हमने जितने भी फाइलम पढ़े, पॉरीफेरा, सीलनट्रेटा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्कहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, तो यहाँ तक आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर नॉन कॉर्डेट्स और invertebrates means those organism which lack vertebral column or notochord during their lifetime. तो हेमिकॉर्डेटा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास जो नोटोकॉर्ड है वो किसी ना किसी एक स्टेज में उनके लाइफ के प्रेजेंट होती है, या फिर वो अडल्ट स्टेज में होगी या फिर लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होगी। तो हेमिकॉर्डेटा में स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसका एग्जाम्पल इज बेलानोग्लॉसिस एंड सेकेलोग्लॉसिस। तो ये आपका बेलानोग्लॉसिस का डायग्राम है। तो ये ऑर्गेनिज्म वर्म लाइक है। इनकी बॉडी में हेड, कॉलर, ट्रंक एंड टेल, तो इस तरह से बॉडी डिवाइडेड है। तो हेड पोर्शन में है प्रोबोसिस, नेक पोर्शन इज कॉलर, फिर ट्रंक पोर्शन एंड टेल पोर्शन होता है। तो अब पहले हमने फाइलम हेमिकॉर्डेटा को एज अ सब फाइलम इंक्लूड किया था फाइलम कॉर्डेटा में, बट लेटर ऑन जैसे जैसे इनके बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चले तो हमने इन्हें सेपरेट फाइलम में डाला, दैट इज हेमिकॉर्डेटा मीन्स हाफ कॉर्डेट्स। तो अब ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, सीलोमेट and they have organ system level of organization. Next, body is cylindrical. तो आप देख सकते हो body is cylindrical है. They have proboscis, collar and trunk. तो जैसे head, thorax और abdomen जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, वैसे यहाँ कॉर्डेटा में जो आपके हेमिकॉर्डेट्स हैं इनमें बॉडी इन 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ ओपन है, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, excretion by proboscis gland, तो excretion by proboscis gland present in this region. Next is sexes are separate means they are dioecious, male and female separate है, external fertilization है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मीन्स थ्रू लार्वल स्टेजेस। तो कॉर्डेट्स को और डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर कॉर्डेट्स एंड व्हाट आर नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स कौन है? विच पोजेस नोटोकॉर्ड। नॉन कॉर्डेट्स में देयर इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट्स के केस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज हॉलो एंड डॉर्सल। नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सॉलिड एंड वेंट्रल। तो जैसा मैंने आपको एनालिड्स में बताया था कि पेयर्ड गैंग्लिया इज प्रेजेंट एंड वहाँ पे सॉलिड नर्व कॉर्ड है एंड वेंट्रली पोजीशन है, बट इन केस ऑफ कॉर्डेट्स यहाँ कैसी है? हॉलो नर्व कॉर्ड है एंड इट इज डॉर्सल, जो कि इन फ्यूचर आपकी जो नर्व कॉर्ड है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स वो क्या बनाती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडेड जो आपकी वर्टिबल कॉलम है वो बनी है नोटोकॉर्ड से। तो नोटोकॉर्ड फॉर्म्स द वर्टिबल कॉलम एंड नर्व कॉर्ड फॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड इन केस ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में हार्ट इज वेंट्रल, नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट। कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। तो पोस्ट एनल टेल क्योंकि हमारे जो कॉर्डेट्स हैं जब हम पढ़ेंगे, फिशेस हो गए, हमारे एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स, इन सब में पोस्ट एनल टेल डेवलप होती है इनटू जो उनका टेल पोर्शन है, फिन पोर्शन है उसमें।
In case of non-chordates, post-anal tail is absent. रेस्पिरेशन होता है थ्रू गिल्स और लंग्स, क्योंकि कॉर्डेट्स में आपके मोस्टली ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैं. नॉन कॉर्डेट्स में रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स और ट्रैकिया या फिर बॉडी सरफेस से. नेक्स्ट वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स मींस होमियोथर्म्स. नॉन कॉर्डेट्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मींस पोइकिलोथर्म्स. दे हैव ट्रू सीलोम. तो सीलोमिक कैविटी ट्रू सीलोम है. दे कैन बी सीलोमेट, एसीलोमेट एंड स्यूडोसीलोमेट. तो ये हमने तीनों देखे जब हमने पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ा, तो हमने तीनों डिफरेंट काइंड ऑफ सीलोम देखी. क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट. तो हमारे जितने भी कॉर्डेट्स हैं दे हैव प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट एंड ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है. नॉन कॉर्डेट्स में जो circulatory system है it is absent and if it is present it can be open or closed. तो आपके chordates के एग्जाम्पल में आते हैं fishes means spices, आपके amphibian, reptiles, apes and mammals. तो ये आपके chordates हैं. non chordates में आपके phylum porifera से लेकर Echinodermata तक these are non chordates. तो ये आपके कुछ डिफरेंस है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में. नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कौन से सब फाइलम है. तो सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा आर यूरोकॉर्डेटा, जिसे हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा. तो आपके ये तीन सब फाइलम है जो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं. तो अब ये कॉर्डेट्स हैं, तो हमने जो अभी डिफरेंसेस में देखा, तो मींस वो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर वैलिड फॉर दीज सब फाइलम्स. तो यूरोकॉर्डेटा में कौन से एनिमल्स हैं? दे हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल. तो इसका मतलब इनके केस में जो आपकी नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है लार्वल स्टेज में और वो भी टेल पोर्शन में. तो इनके एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्वा एंड डोलियोलम. सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा. देखो सेफेलो मींस हेड पोर्शन, तो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल. तो हेड टू टेल तक नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट देयर लाइफ. जो आपका सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, दे आर ऑफन रिफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स. प्रोटोकॉर्डेट्स हम इन्हें कह रहे हैं क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बट स्पेसिफिकली इन सम पोर्शन ऑफ देयर बॉडी, या फिर हेड पोर्शन पे या टेल पोर्शन में या हेड टू टेल. तो दे आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स. एंड ये कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मेराइन. अभी तक हमने एक ही एक्सक्लूसिवली मेराइन इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट पढ़ा था, दैट इज इकाइनोडर्मेटा. अब यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? ओनली इन लार्वल टेल, while cephalochordata में head to tail region में है and is persistent throughout the life. तो ये आपका जो स्लाइड है इसमें आपको क्लियरली बताया सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा जो कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है सब फाइलम वर्टिब्रेटा. तो वर्टिब्रेटा आपका थर्ड सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का. अब दे हैव नोटोकॉर्ड ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो अब यहाँ देखो इनके पास नोटोकॉर्ड है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड. अब वो नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाएगी? वर्टिबल कॉलम से. तो दिस नोटोकॉर्ड गेट रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम. तो आपकी नोटोकॉर्ड बना रही है वर्टिबल कॉलम, नर्व कॉर्ड बना रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड. अब वर्टिब्रेट्स में वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमने कॉर्डेट्स में भी देखा. वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉपरली किडनीज डेवलप है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स और लिम्स. अपेंडेजेस मींस जो हेल्पिंग स्ट्रक्चर है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, तो या फिर फिन्स प्रेजेंट होंगे जैसे फिशेस के केस में, या फिर लिम्स प्रेजेंट होंगे जैसे हाथ पैर, जिसे हम कहते हैं फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. तो जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इट पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड लेटर ऑन दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम.
तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम में इन द अडल्ट स्टेज। तो ये स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाता है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, जस्टिफाई, तो हम बताएंगे कि सभी जो वर्टिब्रेट्स हैं उन्हें हम कॉर्डेट्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स because under chordates we have learned about two different subphylum, that is Urochordata and Cephalochordata। तो उनके पास सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वो भी हेड एंड टेल पोर्शन में, और वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है। इट मींस दे आर कॉर्डेट्स बट दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स कब कहलाएंगे? व्हेन दे पोजेस बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। तो सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये रीजन हमने देखा। नेक्स्ट आपके वर्टिब्रेट्स के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेंट्रल हार्ट, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है। एंड वो पॉइंट्स जो हमने देखे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, तो ऑब्वियसली आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो अभी हमने देखा फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सबफाइलम वर्टिब्रेटा। तो अब वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है एग्नेथा एंड नाथोस्टोमाटा। तो एग्नेथा मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच लैक जॉस, नाथोस्टोमाटा मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच बियर जॉस। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म विच लैक जॉस, इसके अंडर जो क्लास आती है दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। अब नाथोस्टोमाटा जिनके पास जॉज हैं, प्रॉपरली जॉज डेवलप है, इनके अंदर दो डिफरेंट आपकी सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। तो पाइसेस मींस दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच बियर अपेंडेजेस इन द फॉर्म ऑफ फिन्स। तो इनके पास फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, वो हम फिशेस के स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो पाइसेस के अंदर आती है फिशेस, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। तो कॉन्ड्रिक्थिस में सारी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं एंड ऑस्टिक्थिस में सारी बोनी फिशेस हैं, जो कि हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। टेट्रापोडा, टेट्रा मींस 4 एंड पोडा मींस फीट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच बियर लिम्स मींस 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो आपके टेट्रापोडा में जो 4 क्लासेस हैं दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, बट ये एक समराइज फॉर्म था कि हम वर्टिब्रेटा के अंदर कौन कौन सी क्लासेस पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।